अस्सलाम वालेकुम मिस्टर प्रॉपर्टी फिर हाजिर हो गया प्रॉपर्टी की बातें करने के लिए। और आज फर्स्ट टाइम मैं इस चैनल पे आपको होटल स्वीट्स की इन्वेस्टमेंट के बारे में बताना चाह रहा हूँ, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा और रावलपिंडी और इस्लामाबाद का पहला 5 स्टार डिलक्स होटल बनने जा रहा है। फर्स्ट टाइम आपको हम इस चैनल के तवज्जुल से आपको किसी होटल स्वीट्स में भी इन्वेस्टमेंट के तरीके बताएंगे और इन्वेस्टमेंट के बेनिफिट्स बताएंगे कि आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने से क्या फ़ायदा होगा। यानी मेरी मुराद कि आप किसी को कह सकते हैं कि मेरा अपना ज़ाती होटल स्वीट्स है 5 स्टार डिलक्स होटल में। मेरी मुराद है J7 आइकन प्रोजेक्ट के बारे में। आज मैं मौजूद हूँ J7 आइकन के ऑफिस में। जो आप लोगों के सवालात होते हैं, मैंने कहा J7 आइकन के ही रिप्रेजेंटेटिव से पूछा जाए कि आपके जो सवालात हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अस्मा शाहीन जो सेल एग्जीक्यूटिव है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और मेरे साथ मौजूद हैं मोइन हटक एफिलिएट सेल एग्जीक्यूटिव। इनसे हम आपके दिए हुए सवाल या जो आप सवाल आप पूछते हैं हमसे, हम इनसे डायरेक्ट पूछेंगे। मेरा पहला सवाल है मैम अस्मा शाहीन से कि J7 आइकन है क्या चीज़, हमारे व्यूवर्स को बताया जी J7 आइकन है क्या चीज़। J7 ग्रुप के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। जो J7 ग्रुप है हमारा, इसमें प्रोजेक्ट है J7 आइकन, जिसमें हम लोग स्विट्ज़रलैंड की इंटरनेशनल होटल चेन लेके आ रहे हैं, रॉयल स्विस इस्लामाबाद। ये था हमारा पहला सवाल, बल्कि हमारा नहीं आपका पहला सवाल। तो सेकंड सवाल है हमारा भाई से कि J7 आइकन की लोकेशन क्या है और इसकी कोई स्पेशल लोकेशन है, आप हमारे व्यूवर्स को बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे मैं आपको स्टार्ट में एक बात बताता जाऊँ कि J7 की खासियत है, वो हर प्रोजेक्ट बनाने से पहले जो है ना, लोकेशन बहुत चूजी लोकेशन है, ठीक है। इसकी आप किसी भी प्रोजेक्ट पे इसके जाएंगे ना तो टॉप हॉट लोकेशन होती है। अगर फॉर एग्जांपल आप J7 आइकन रॉयल स्विस की बात करते हैं तो बिल्कुल इसके फ्रंट पे जो है मेट्रो स्टेशन स्टॉप है, और यहाँ से अगर आप लेफ़्ट साइड पे जाते हैं तो 0.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे M1 M2 मोटरवे है, और यहाँ से अगर आप राइट साइड पे जाते हैं तो 5 मिनट की डिस्टेंस पे न्यू एयरपोर्ट है, और यहाँ से अगर आप बैक साइड पे जाते हैं तो 5 मिनट की डिस्टेंस पे जो है CPEC हकला इंटरचेंज है। तो ये जो प्रोजेक्ट है हमारा, इसके बिल्कुल इर्द गिर्द सारा कुछ आपका आ जाता है। अगर आप कहीं से भी आ रहे हैं आपको हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल फ्रंट पे दिखेगा। ग्रेट। और हर प्रोजेक्ट की 3 चीज़ों पे फोकस रखा जाता है, फर्स्ट लोकेशन, सेकंड बी लोकेशन और थर्ड बी लोकेशन, क्योंकि लोकेशन बहुत मैटर करती है एक प्रोजेक्ट को मतलब कि ज़मीन से उठा के आसमानों तक पहुंचाने में। मतलब कि अच्छी इन्वेस्टमेंट जो होती है लोकेशन देख के ही की जाती है। हर इन्वेस्टमेंट के अंदर जो अगर रियल एस्टेट में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो लोकेशन बहुत मैटर करती है। मेरा तीसरा सवाल है मैम अस्मा शाहीन से कि इस प्रोजेक्ट की जो है लैंड कितनी है, कितने रकबे पे जो है ये बन रहा है। जी, मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो 14.5 कनाल का है, और अगर इसकी फ्रंट की बात की जाए तो इसका जो फ्रंट है 189.5 है, और इसकी लेंथ की बात की जाए तो 332.5 है। ओके। ये जो J7 आइकन प्रोजेक्ट है ये एक होटल स्वीट्स बनने जा रहा है, तो इसके अंदर ज़्यादातर आई थिंक सो कि अगर 50% लोकल इन्वेस्टर है तो 50% आपका ओवरसीज़ भी इन्वेस्टर होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि होटल चेन्स हैं ज़्यादातर जो ट्रैवलिंग करते हैं, इन कंट्री करते हैं, आउट ऑफ कंट्री करते हैं, सिटी वाइज अगर आते हैं। तो ये जो J7 आइकन है ये इस्लामाबाद और रावलपिंडी का सबसे बड़ा और पूरे पाकिस्तान का ऑलमोस्ट सबसे बड़ा 5 स्टार होटल बनने जा रहा है। तो सबसे पहले और ओवरसीज़ पाकिस्तानी या यहाँ पर लोकल का भी ये सवाल होगा कि इसको अप्रूवल कहाँ से मिली हुई है और अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है भी या नहीं। बेसिकली J7 की एक और ख़ासियत ये भी है कि वो जब प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है ईच एंड एवरीथिंग की अप्रूव करवाता है। CDA से एयरपोर्ट हमारे बिल्कुल करीब है, जिसकी वजह से जो है ना उनका भी अप्रूवल होता है हाइट का, वो भी अप्रूव्ड है। ईच एंड एवरीथिंग अप्रूव करवा के उसके बाद कंस्ट्रक्शन की डिगिंग स्टार्ट की जाती है। उससे पहले J7 वाले जो है ना कुछ भी नहीं कर सकते, काम उससे पहले नहीं। वैसे ये रूल भी है कि अगर अपनी कंस्ट्रक्शन करनी है उससे पहले आपको NOC वगैरह तमाम चीज़ें लेनी पड़ती हैं। इससे अगला सवाल है जो आप लोगों का भी होगा कि इसकी फ्लोर प्लानिंग क्या है। ये सवाल हम पूछेंगे मैम अस्मा शाहीन से कि इसकी जो फ्लोर प्लानिंग कर रहे हैं J7 आइकन, इसको जो है किस तरह कंस्ट्रक्ट करेगा, फर्स्ट फ्लोर पे क्या होगा, कि किस तरह आप जो है ना हमारे व्यूवर्स को बताएंगे इसकी फ्लोर प्लानिंग क्या है। हाँ जी, मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा फ्लोर प्लान है, इसमें जो है 3 स्मार्ट कार पार्किंग लेके आ रहे हैं। उसके बाद हम लोग जो है लोअर ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर इसमें हम कमर्शियल लेके आ रहे हैं। जो हमारा सेकंड है उसमें हम फूड कोर्ट लेके आ रहे हैं। थर्ड जो हमारा फ्लोर है वो हम सर्विसेज एरिया लेके आ रहे हैं। इसके अलावा 4th से लेकर 17 फ्लोर तक हमारे होटल स्वीट्स हैं। सबसे टॉप पे जो है हमारी लॉबी है जो कंप्लीट ग्लास पैनल के साथ है।
जैसा मैम ने बताया कि थर्ड फ्लोर पे एमिनिटीज़ हैं, तो हम जो है मोइन हटक साहब से पूछेंगे कि जो है एमिनिटीज़ में आप क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, और आप बताएं कि रॉयल स्विस जो 5 स्टार होटल है, ये एमिनिटीज़ में हमारे जो क्लाइंट्स हैं यहाँ पर जो आएंगे उनको क्या प्रोवाइड किया जाएगा। हम जो है अपने प्रोजेक्ट के अंदर थर्ड फ्लोर के अंदर जो है ना, हम यहाँ का सबसे बड़ा जिम प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद हमारे थर्ड फ्लोर पे हम सोना प्रोवाइड कर रहे हैं, स्पा प्रोवाइड कर रहे हैं, और थ्रू आउट द टोटल लेंथ ऑफ द प्रोजेक्ट हम हाइड्रोड्रॉपिक स्विमिंग पूल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये हमारी टोटली थर्ड फ्लोर पे। ग्रेट। हमारा अगला सवाल है मैम अस्मा शाहीन से, J7 आइकन कितने अरसे में जो है कंप्लीट करेगा, अपना जो ड्यूरेशन टाइम है वो कब तक का दिया हुआ और कब तक ये कंप्लीट करेगा? जो हमारा कंप्लीशन टाइम है वो दिसंबर 2026 का है, बट यहाँ पर जो हमारा J7 की जो खासियत है वो अपने टाइम से पहले डिलीवर भी कर देता है और ब्रांड्स को ला के इसको आबाद भी करता है। मेरा लास्ट क्वेश्चन है मोइन हटक साहब से कि हमें इन्वेस्टमेंट J7 आइकन में ही क्यों करनी चाहिए? जैसे आपने मुझसे सवाल किया कि आप J7 आइकन के अंदर क्यों इन्वेस्टमेंट करें, तो J7 आइकन जो है हम लेकर आए हैं रॉयल स्विस, इस्लामाबाद का रावलपिंडी का सबसे पहला और सबसे बड़ा 5 स्टार डिलक्स होटल। जब हमारे यहाँ पे हमने जब प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, जो हमारा इनिशियल रेट था वो था 16,000 पर स्क्वायर फीट। आफ्टर 1 ईयर आपका हमारा जो ब्राउचर रेट है वो है 40,000 पर स्क्वायर फीट। तो 1 ईयर के अंदर आपका अच्छा खासा जंप आ चुका है इन्वेस्टमेंट के अंदर। अगर आप रेंटल की बात करते हैं तो रेंटल तो आपको हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के अलावा और कोई भी जगह आपको रेंटल ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल कैसे, देखिए हमारे प्रोजेक्ट में अगर आप रेंटल के ऊपर जाते हैं तो रेंटल हम अपने प्रोजेक्ट में आपको लोअर ग्राउंड पे 1% रेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप हमारे साथ 10 लाख इन्वेस्टमेंट हमारे साथ करते हैं तो उसका 1% आपको दिया जाएगा। अगर आप 20 लाख करते हैं तो उसका 1% आपको दिया जाएगा। अगर आप 30 जिस तरह आप बढ़ाते जाएँ आपका 1% रेंट आपको आफ्टर 45 डेज आपको मिलेगा। और अगर आप होटल स्वीट की तरफ जाते हैं तो उसमें भी अगर आप इसको लाइफ टाइम इंजॉय करना चाहते हैं तो आपको हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के अलावा कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जो आपको रेंटल आपको अच्छा खासा प्रोवाइड कर सके। ओके, ये थी हमारी आज की वीडियो। इनके रिप्रेजेंटेटिव के साथ से हमने वो हर सवालात पूछे जो आपके सवालात होने चाहिए थे। या आने वाली अगर आप मैं वीडियो बनाता अली प्रोजेक्ट के बारे में तो आप सवाल पूछते, मैंने कहा कि आपको पहले ही सवालात के जवाब दे दिए जाए। मैम अस्मा शाहीन को भी थैंक यू कहूँगा और मोइन हटक साहब को भी थैंक यू कहूँगा कि आपने हमें टाइम दिया। इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी विद मिस्टर प्रॉपर्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। फी मानिल्लाह। J7 का स्लोगन है, हम सिर्फ बनाते ही नहीं आबाद भी करते हैं।